नमस्कार, सुबह के 9 बजने को है, वक्त हो चला है 9 की 9 खबर का। मैं हूं शुभे मिश्रा आपके साथ और बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर के साथ करेंगे। गया से बड़ी खबर आ रही है। वंदे भारत ट्रायल ट्रेन पर पथराव, चलती ट्रेन पर युवक ने पत्थर फेंका है। ट्रेन की कोच में खिड़की का कांच टूट गया। पत्थर फेंकने वाले आरोपी की तलाश लगातार जारी है। टाटा से गया होते हुए पटना की ओर ये ट्रेन जा रही थी। गया के बंधवा टनकुपा के बीच की यह घटना बताई जा रही है। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 15 सितंबर को कई वंदे भारत ट्रेन वर्चुअली उद्घाटन करने जा रहे हैं और इनमें बिहार के गया जंक्शन से 2 नई वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन भी शामिल हैं। पहली ट्रेन गया और हावड़ा के बीच चलेगी, दूसरी ट्रेन वाराणसी और देवघर को जोड़ेगी। गया में इसका ठहराव होगा, लेकिन उससे पहले जो कुछ भी गया में हुआ है उसकी तस्दीक ये तस्वीर कर रही है। आप समझ सकते हैं कि कितनी आक्रोश में आकर लोगों ने ट्रेन पर पत्थरबाजी की है, जबकि ये सुविधाएं लोगों के हित के लिए ही रखी गई है। बेहतर रेल सुविधा लोगों को मिल सके, इसके मद्देनजर वंदे भारत ट्रेन का परिचालन पूरे देश भर में किया जा रहा है और बिहार झारखंड समेत दोनों ही राज्यों में लगातार वंदे भारत की सौगात प्रधानमंत्री की ओर से दी जा रही है। बावजूद इसके कुछ आक्रोशित लोग इस तरह की वारदात को अंजाम देते हैं, चलती ट्रेन पर पत्थर फेंकते हैं, जो कि कहीं से भी सही नहीं बल्कि गलत है। ट्रेन की कोच में खिड़की का कांच भी टूट चुका है। आप समझ सकते हैं कितनी आधुनिक तरीके से इस ट्रेन का निर्माण किया गया है। सारी सुविधाओं का खास ख्याल रखा गया है कि यात्रियों को किसी तरह की कोई परेशानी ना हो। बावजूद इसके इस तरह से आक्रोश में आकर युवकों की तरफ से, लोगों की तरफ से कांच और शीशे ट्रेन के तोड़े जा रहे हैं। और चलिए अब आपको बता देते हैं कि वंदे भारत एक्सप्रेस पर कब कब पथराव हुआ है। सबसे पहले फरवरी 2019 में इस पर पथराव हुआ। यूपी के भदोही में वाराणसी लखनऊ रेल रूट पर पथराव हुआ। वहीं दिसंबर 2022 को अगर हम याद करें तो दुर्ग भिलाई स्टेशन के बीच नागपुर बिलासपुर रूट पर पथराव किया गया था। इसके ठीक बाद अगले साल यानी कि जनवरी 2023, 1 महीने बाद ही हावड़ा से न्यू जलपाईगुड़ी ये ट्रेन जा रही थी, जिस पर पथराव हुआ। उसके बाद कुछ महीनों के बाद जून में आंध्र प्रदेश के तिरुपति में गुदूर के पास वंदे भारत एक्सप्रेस पर पथराव किया गया। फरवरी 2023 में मैसूर चेन्नई वंदे भारत एक्सप्रेस पर पत्थरबाजी हुई और मार्च 2023 में पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में पथराव हुआ। जुलाई 2023 में कर्नाटक के धारवाड़ बेंगलुरु वंदे भारत ट्रेन पर हमला किया गया। और राजधानी पटना में बढ़ते पर्यटकों की संख्या को देखते हुए नीतीश कैबिनेट ने 3 5 स्टार होटल बनाने का फैसला ले लिया है। आपको बता दें कि सुल्तान पैलेस होटल अशोक, पाटलिपुत्र और बांकीपुर बस स्टैंड की जगह 5 स्टार होटल का निर्माण कराया जाएगा। सुल्तान पैलेस से और अधिक जानकारी दे रहे हैं न्यूज 18 संवाददाता आनंद अमृतराज। नीतीश कुमार के कैबिनेट ने एक महत्वपूर्ण फैसला में ये तय कर लिया कि राजधानी पटना में 3 5 स्टार होटल का निर्माण कराया जाएगा, जिसमें एक वीरचंद पटेल पथ पे अवस्थित सुल्तान पैलेस के कंपाउंड के अंदर इसका निर्माण कराया जाएगा। लेकिन जैसे ही ये घोषणा की गई उसके बाद कई तरह के सवाल खड़े हो रहे थे, लेकिन बिहार सरकार ने साफ कर दिया कि जो इसके वर्तमान जो ऐतिहासिक धरोहर है सुल्तान पैलेस, उसे संरक्षित करके इसके इर्द गिर्द 5 स्टार होटल का निर्माण कराया जाएगा। जाहिर सी बात है, एक राहत वाली बात है, लेकिन ये जानना बेहद दिलचस्प है कि सुल्तान पैलेस का इतिहास क्या है, क्योंकि आज भी ये शान से खड़ा है और आज भी लोगों के आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। सुल्तान पैलेस वीरचंद पटेल मार्ग पे है और कभी ये प्रख्यात जो वकील थे और न्यायाधीश थे सर सुल्तान अहमद का घर हुआ करता था और इस महल को अली जान नामक व्यक्ति द्वारा रूपांकित किया गया था। और साथ ही इस मीनार की कई खासियत है। इस मीनार में ऊंचे गुंबद है, असंख्य मेहराब हैं, जो इस वक्त आप तस्वीर में भी देख सकते हैं, और साथ साथ इस्लामी वास्तुकला का एक उत्कृष्ट उदाहरण भी है। ये सुल्तान पैलेस अपने आप में कई इतिहास भी छुपाए हुए है और लगभग ये अब इस इमारत के 100 साल से भी ज्यादा होने को है। नीतीश मिश्रा उन्होंने भी कहा है कि जो सुल्तान पैलेस का ऐतिहासिक
भवन है उसे पूरी तरीके से संरक्षित किया जाएगा और उसके इर्द गिर्द 5 स्टार होटल का निर्माण कराया जाएगा। लेकिन जाहिर सी बात है, सुल्तान पैलेस आज भी अपने पीछे एक इतिहास संजोए खड़ा है और आज भी लोगों के लिए आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। कैमरामैन दीपक के साथ आनंद अमृतराज, न्यूज 18 नेटवर्क, पटना। और अगली खबर समस्तीपुर से आपको बताएं, जहां रोसड़ा प्रखंड में किसानों ने कृषि कोऑर्डिनेटर को बंधक बना लिया। दरअसल किसानों ने धान की फसल की सिंचाई के लिए कृषि विभाग में डीजल अनुदान के लिए अप्लाई किया था, लेकिन किसानों के अप्लाई किए गए फॉर्म को रद्द कर दिया गया है, जिससे किसान नाराज हो गए। कृषि कोऑर्डिनेटर को बंधक बना लिया। मामले की जानकारी मिलते ही अधिकारी मौके पर पहुंचे और कोऑर्डिनेटर को मुक्त कराया। देखिए, डीजल अनुदान के लिए हम लोग आवेदन करते हैं और वो जो है अनुमंडल में रिजेक्ट हो जाता है, इसीलिए हम लोग जो है इनको आज घेरे थे। डीजल अनुदान आवेदन अस्वीकृत होने के कारण ये लोग आक्रोशित हैं। आप कृषि संवेयक हैं? जी। और इस अगली खबर आपको बेगूसराय से बताएंगे, जहां शादीशुदा जिंदगी में प्रेम करना एक प्रेमी और प्रेमिका को उस वक्त महंगा पड़ गया जब प्रेमिका के परिवार और भीड़ ने तालिबानी सजा सुनाते हुए न सिर्फ दोनों की जमकर पिटाई की है, बल्कि लड़के का आधा सिर, आधी मूंछ और एक आंख का भौं तक मुड़ दिया। प्रेमी के शादी से इनकार करने पर प्रेमिका ने प्रेमी पर मुकदमा दर्ज करा दिया है, जिसके बाद पुलिस ने प्रेमी को हिरासत में ले लिया है। आपको बता दें कि मामला रिफाइनरी थाना क्षेत्र के सलीमपुर गांव का बताया जा रहा है। घर पे बना रहे, हाँ, घर पे बुलाया। अच्छा। हमसे 20,000 रुपया लिए। उसके वो भाई को भेजा, हमको घर उसका देखा नहीं था। उसके घर पे गए, वो भाई उसका आया छठी पे, हमको ले गए उस घर पे। 5-10 मिनट हम घर इन हुए। 10 मिनट के बाद वो चाचा वो जाके बोल दिए सब। कितना दिन से लड़की से तुम्हारा रिलेशन था? 5-6 महीना से। गार्जियन पकड़ लिया था। अच्छा। बाप चाचा देख लिया था, तो मेरा भाई जो था ना वही गया फाटक पर से लाने के लिए। अच्छा। जब आया तो मेरा बाप चाचा देख लिया। देखने के बाद फिर गांव समाज अगल बगल का आदमी सब सुन लिया, देख लिया। देखने के बाद फिर 12 बजे रात तक मतलब लड़ाई झगड़ा खूब हुआ था। और केंद्रीय राज्य मंत्री एसपी सिंह बघेल ने विदेश में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी द्वारा की गई टिप्पणी पर निशाना साध दिया है और कहा है कि देश में कोई उन्हें गंभीरता से नहीं लेता है और इसीलिए विदेश में जाकर ऐसा बयान दे देते हैं। एसपी सिंह ने बघेल ने भारत की अस्मिता, संस्कृति के भाईचारे को कमजोर करने का भी आरोप लगाया और ऐसे बयानों से भारत की छवि खराब हो रही है। देश में कोई गंभीरता से नहीं लेता है। वो लोग विदेश में जाकर के भारत की अस्मिता, भारत की सभ्यता, संस्कृति, धर्म, आध्यात्म, एकता, अखंडता, भाईचारा को कमजोर करने वाले बयान देते हैं। और कुछ विदेशी शक्तियां भी हैं जो ऐसे लोगों को आश्रय भी देती हैं। राहुल गांधी को क्या कहना चाहेंगे आप? सर, बीजेपी के बड़े नेता है, लीडर अपोजिशन का जैसे भारी भरकम पद है, उस गरिमा को वो नहीं निभा रहे हैं। ऐसा कई बार उनके बयानों से, उनकी बॉडी लैंग्वेज से, उनके कृत्यों से वो बताते रहते हैं। और इसी बीच गोड्डा से बड़ी खबर आपको बताएं, गोड्डा में आज आपकी सरकार, सीएम हेमंत सोरेन होंगे शामिल। संथाल के जिलों को देंगे सौगात, करोड़ों की योजनाओं की सौगात देने जा रहे हैं। योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास भी किया जाएगा, परिसंपत्ति का वितरण होगा। गोड्डा से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, संथाल के जिलों को सौगात देंगे आज मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन। तो इस वक्त की बड़ी खबर, जहां गोड्डा से बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं, परिसंपत्ति का भी वितरण किया जाएगा। सरकार आपके द्वार योजना के तहत बहुत सारी नई चीजों का उद्घाटन और शिलान्यास झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की तरफ से किया जाएगा। और बिहार सरकार ने पशुपालक किसानों के हित को ध्यान में रखते हुए चलंत पशु चिकित्सालय शुरू कर दिया है, जिसका उद्देश्य राज्य से सभी प्रखंडों के पशुपालकों को उनके पालतू पशुओं का समय पर इलाज करना है। 9 सितंबर को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 534 मोबाइल पशु चिकित्सालयों को रवाना किया और इसके लिए पटना में कॉल सेंटर भी बनाए गए, जहां 2 दिन में कई पशुपालकों की समस्याओं को दूर किया जा रहा है। कॉल सेंटर से और अधिक जानकारी दे रहे हैं न्यूज 18 संवाददाता संजय कुमार।
मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 9 सितंबर को बिहार में पशु चलन चिकित्सालय का उद्घाटन किया था और तकरीबन 434 गाड़ियां बिहार के विभिन्न प्रखंडों के लिए पटना से रवाना की गई। और ये कॉल सेंटर की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। अगर किसी पशुपालक को, किसी किसान को किसी तरह की समस्या है तो इसी कॉल सेंटर पर वो फोन कर सकते हैं। टोल फ्री नंबर है 1962। यहाँ पर आप तस्वीरों में देख सकते हैं, यहाँ पर डॉक्टर भी, वेटनरी डॉक्टर भी बैठे हैं, सीनियर मोस्ट डॉक्टर हैं। इसके अलावा कॉल टेकर्स जो हैं वो भी बैठे हुए हैं। इसी तरीके से 2 कमरे में ये कॉल सेंटर बनाया गया है, जहाँ पर लगातार जो पशुपालक हैं, किसान हैं, उनके फोन कॉल्स आ रहे हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि इन 2 दिनों में 5000 से अधिक फोन कॉल्स आ गए हैं। चूंकि ये सेवा निःशुल्क है, किसान निःशुल्क इसका फायदा उठा सकते हैं, इसलिए किसी भी तरह की समस्या हो, चाहे गाय, बैल, घोड़ा, हाथी, मुर्गी, बकरी, इन सभी पशुओं के लिए यहाँ पर टोल फ्री नंबर की व्यवस्था की गई है। कल और आज दोनों मिला के कम से कम 4800 कॉल्स आए हैं सर। इसमें ये 4000 कॉल्स में अभी हमारा कम से कम अराउंड 450 डॉक्टर्स को ट्रांसफर किया था। मतलब ये जो हमारा प्रोग्राम है वो टेलीकॉलिंग, टेलीमेडिसिन का व्यवस्था है। टेलीमेडिसिन का व्यवस्था दोनों को मिला दे तो 5000 से ऊपर 5000 कॉल्स जो हैं सर, वो पूरा इंक्वायरी कॉल्स है। सेवा का मामला में क्या क्या करते हैं वो पूरा जानकारी के लिए फोन कर रहा है, वो पूरा है। मगर एक्चुअल में गाय का या जो कैटल का जो बीमारी के बारे में डॉक्टर का कंसल्टेशन हुआ है, वो अभी तक 450 ऑड कंसल्टेशंस भी हुआ है। मतलब लोगों को जानकारी हो गई है इसके बारे में। जानकारी बहुत अच्छा रिस्पॉन्स है सर। यहाँ जो सामान्य चिकित्सा की मतलब जो बता सकते वो बता दे रहे हैं, और विशेष स्थिति होती है तो जब तक उनके यहाँ गाड़ी नहीं पहुंच रही तब तक बोल रहे हैं कि जो सरकारी पशु चिकित्सालय है वहाँ संपर्क कीजिए और गाड़ी आपके यहाँ पहुंच जाएगी, तो उससे भी आप सुविधा ले सकते हैं। ये लगता है कि एक बड़ी पहल है। जी, ये सरकार की बहुत बड़ी पहल है, और जो सरकार की जो मंशा है डोर स्टेप वेटनरी सर्विस देने के लिए, वो लगता है हम लोग लगभग प्राप्त कर लेंगे। अब चूंकि चलंत पशु चिकित्सालय है, आपके घर तक पहुंचेगा और वहां पर पहुंचकर आपको सारी सुविधाएं मुहैया कराएगा, तो निश्चित तौर पर ये आपके लिए बेहद फायदेमंद साबित होगा। देखना होगा आने वाले दिनों में सरकार, बिहार सरकार और केंद्र सरकार की जो ये पहल है वो किसानों के लिए किस हद तक लाभदायक साबित होती है। कैमरा पर्सन अजय दुबे के साथ संजय कुमार, न्यूज 18 पटना। और अगली खबर वैशाली के माधोपुर ग्राम पंचायत से है, जहां बारिश के दिनों में निकलने वाले कीड़े मकोड़े ने लोगों का जीना मुश्किल कर दिया है। ग्रामीणों ने बताया कि पिछले 2 महीने से कीड़ों की वजह से लोगों को परेशानी होती है। लोग मच्छरदानी लगाकर बच्चों को कीड़े से बचा रहे हैं। खाने पीने के सामान में कीड़े घुस जाते हैं, जिसकी वजह से लोग गांव छोड़ने को विवश हैं। ग्रामीणों ने जनप्रतिनिधि को अपनी परेशानी बताकर जल्द राहत मिलने की उम्मीद जताई है। ये कीड़ा छोटा छोटा जो कीड़ा भी दिखाए हैं, सुबह में जो बिछावन के तरह छत्ता के चारों बगल छाया रहता है, पैर रखने का जगह नहीं है, खाना पीना का भी डिस्टर्ब है, कल के पानी में चापाकल में ढुक जा रहा है, बिछावन पर चढ़ जा रहा है, रात में कान में ढुकने का भी डर है। ऐसा आशंका जताया जा रहा है कि भविष्य क्या होगा, इसका हम लोग को समझ नहीं आ रहा। क्या माने अब आप लोग कहाँ रह रहे हैं? हम लोग तो हमारे परिवार कोई नैहर गया हुआ, कहीं फुआ करने, कोई कहीं है, दो आदमी घर पर, कोई खाना बनाने वाला है, न कुछ करने वाला। हम लोग अपने जैसे तैसे समय गुजर कर रहे हैं। अभी कीड़ा जब तक रहेगा है तब तक वो कैसे, यहाँ ना खाना पीना का सुविधा नहीं है, ना कुछ ला रहे हैं, ना कुछ कर रहे हैं। तो कीड़ा लगा हुआ है, जब माल मवेशी कुट्टी उट्टी पानी में सब में जाता है, बहुत तबाही है। बाहरते जाइए कोई फर्क नहीं है, खाना पीना सब जगह जा रहा है। कैसे रह रहे हैं आप लोग? बाहरते हो जा रहे हैं, चुन के बिकना पड़ता है, दिन रात आ रहा है, दिन रात बाहर के फेंकते हैं तो आ जाते भी आ जाता है। हाँ। खाना में प्रवेश कर जा रहा है। हाँ। कब ही आता है कीड़ा? तो सब भर दिन रातों में चले, रातों में आ जाए। हाँ। कितना दिन से है कीड़ा? 2 महीना से है। 2 महीना? हाँ। भागे हुए उपाय ना है? भागे कतना के दवाई वाई सब छिट छट हम से हार गए। बच्चा कैसे रही थी? उसके डर होती कान? हाँ, बच्चा के तो चौकी के बिछौने पर कभी चढ़ जाए। हाँ। उसके नीचे न उतर रही? ना। और राजधानी पटना के ज्ञान भवन में पंचायती राज विभाग की ओर से सामाजिक न्याय एवं सामाजिक रूप से सुरक्षित पंचायत विषय पर 3 दिवसीय राष्ट्रीय कार्यशाला का आयोजन हुआ, जिसमें केंद्रीय पंचायती राज मंत्री ललन सिंह, बिहार के दोनों डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी, विजय कुमार सिन्हा सहित कई मंत्री शामिल हुए। कार्यशाला में 7वीं सामाजिक रूप से न्यायपूर्ण और सामाजिक रूप से सुरक्षित पंचायत विषय पर
चर्चा की गई है। ललन सिंह ने कहा कि पंचायत प्रतिनिधियों को संगठित होकर सेवा भाव से काम करना चाहिए। सुनने में आता है कि जो वोट नहीं दिया उसका काम नहीं किया जाता, लेकिन भावना बदलने की जरूरत है, उसका भी काम होगा जो वोट आपको नहीं दे रहा है। साथ ही कहा कि 2047 में विकसित भारत की कल्पना को साकार करने के लिए पंचायत को मजबूत करना होगा। होता है तब तक जो वोट देता है और जो जीतता है वही सिकंदर होता है, और जो जीतता है उसको जीते हुए भी, जो वोट दिया उसका भी और जो वोट नहीं दिया उसके भी मुखिया और जिला परिषद के सदस्य आप ही हैं। तो इसलिए आपके अंदर ये भावना कभी विकसित नहीं होना चाहिए, और ये भावना अगर विकसित नहीं होगा तो आप बहुत पॉपुलर होइएगा। आप पूरे क्षेत्र में पॉपुलर हुआ। आज जो वोट आपको नहीं दिया, कल आपके काम से खुश होके वो आपको सारा वोट देगा। वहीं कैमूर में खान एवं कोयला मंत्री सतीश चंद्र दुबे ने सुधाकर सिंह पर हमला बोलते हुए कहा है कि गलत पैरवी करने की वजह से थाना प्रभारी ने सुधाकर सिंह के बातों को सीरियस नहीं लिया। हालांकि आरजेडी का इतिहास रहा है कि प्रखंड अध्यक्ष तक थाना प्रभारी को धमका देते थे, लेकिन अब सरकार बदल गई है, कानून के अंदर ही रहकर सब काम करते हैं। उन्होंने कहा कि सुधाकर सिंह थाना प्रभारी पर दबाव बनाते होंगे कि थाना प्रभारी हमारे प्रेशर में आकर काम करें। एक थाना प्रभारी उनकी बातों को नहीं ले रहे हैं, इसका मतलब कहीं गलत पैरवी करते होंगे, क्योंकि आरजेडी के सरकार में इतिहास रहा है कि ब्लॉक अध्यक्ष जाके थाना प्रभारी को हमेशा धमकाता था। सरकार बदली हुई है, कानून के साथ विकास होता है यहाँ। अगर थाना प्रभारी तो आप ही के बीच का है ना, उसका तो भी एक क्राइटेरिया कि क्या मदद आपका कर सकता है, उससे एक्स्ट्रा बढ़ के अगर मदद की डिमांड करिएगा तो नहीं कर पाएगा, और उसको दबाव बनाते होंगे कि हमारे प्रेशर में आ जाए। अगली खबर दरभंगा से है, जहां सकतपुर थाना के शेरपुर गांव में शहीद जवान के स्मारक को क्षतिग्रस्त करने और शहीद जवान के बुजुर्ग पिता के साथ मारपीट करने का मामला सामने आ गया है। मारपीट का लाइव वीडियो सामने है। आपको बता दें कि शहीद के पिता ने बताया कि जहां मेरे शहीद बेटे सैनिक मनीष चौधरी का समधि स्थल है, वहां गांव के ही दबंग ने वहां उसे तोड़फोड़ कर क्षतिग्रस्त कर दिया है। हालांकि पुलिस ने शिकायत के बाद मामले की जांच पड़ताल की है। बताया जा रहा है कि शहीद का कोई भी स्मारक नहीं था। दोनों पक्ष में जमीन को लेकर विवाद हुआ और मारपीट हुई है। क्या नाम है, मेरे साथ उस जगह पर गया और जैसे वो फोटो लेने लगा उस जगह का, उसी वक्त में वो लोग हमारे साथ मारपीट करने लगा, जिसको मैंने जहाँ बहुत बुरी तरह हमको मारा है। हम सरकार से निवेदन यही करेंगे, एक शहीद सेना का उस जगह से उसका कोई लेना देना नहीं है। उस चीज़ को हमको जब उचित समझें सो हमको उस पर कार्रवाई करें। शहीद जो बेटे हैं मनीष कुमार चौधरी, उनके याद में स्थापित की गई है। इस संबंध में हम लोगों ने केस दर्ज किया। केस 80-24 में दर्ज हुआ और उसके उपरांत हम लोगों ने छानबीन शुरू की। छानबीन के क्रम में जो SHO सकतपुर हैं एवं अनुसंधानकर्ता हैं, दोनों ही घटनास्थल पर भी जाके देखे, उन्होंने गाँव वालों से भी बातचीत किया। इस संबंध में अभी तक ये जो बात पुष्टि हुई है कि वहाँ पर कोई भी स्मारक अभी तक स्थापित ऐसा कोई नहीं था, कोई भी स्मारक नहीं था, न ही उसका कोई अवशेष ऐसा कोई पाया गया है। और फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। आप बने रहे न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के साथ।